नमस्कार, मैं हरबंस नागोखे। कश्मीर घाटी में 1990 के दशक में जो आतंकवाद का कहर बरपा, उसमें बहुत बड़ा पलायन हुआ, ख़ास करके कश्मीरी हिंदुओं का, सिखों और मुसलमानों का भी हुआ है। और उसके बाद निर्मम हत्याएं हुई, कश्मीरी पंडितों की बहुत हत्याएं निर्मम हुई, साथ ही में मुस्लिमों की और सिखों की भी काफ़ी हत्याएं हुई। हाल ही में जो फिल्म बनाई गई है कश्मीर फाइल पर, उसको सभी सराह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, चूँकि आतंकवाद की नृशंस जो घटनाएं हुई हैं उस पर यह आधारित फिल्म है। और फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो मानवता को झंझोर कर रख देते हैं। मगर बहुत ज़्यादा फिल्म सफल होने के बावजूद भी ये फिल्म जो है विवादों के घेरे में आ गई है। आम कुछ ये कहना है कि फिल्म में दूसरों का भी पलायन हुआ है, सिखों का भी नरसंहार हुआ है, कौन नहीं जानता, और साथ ही साथ मुस्लिम भी ज़्यादा पलायन किए गए। यहाँ तक कि एक जो गांव है, बेशक उस गांव में आतंकवादी थी, वो सारे मारे गए, उस गांव में एक भी सुहागिन नहीं है। वो गांव है दर्दपोरा का दर्द, जिसमें गांव में सभी लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। मगर अब ये प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं कि कश्मीर में जो आतंकवाद की ज्वाला में नुकसान हुआ, मानवता का अत्याचार जो हुआ, और वो कोई मामूली बात नहीं है, मगर ऐसी ही घटनाएं बहुत सी जम्मू डिवीज़न में भी हुई हैं। अब ये बात उठने लगी है कोई अब फिल्म इंडस्ट्री से, या जितने भी आजकल वेब सीरीज़ बनाने वाले अलग कंपनियां हैं, क्या वो जम्मू डिवीज़न के हुए दर्द के बारे में बताएंगे? आइए इस संबंध में मैं कुछ आपको आंकड़े बताता हूं जो ये प्रमाणित करते हैं कि किस तरीके की नरशंस हत्याएं जम्मू डिवीज़न में हुई, और अनेकों हत्याओं का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। अगर बात करें पीर पंजाल की, तो 27 हिंदुओं को एक लाइन में खड़ा करके 1998 में नरशंस हत्या कर दी गई थी। 28 जुलाई 1998 को भद्रवाह में 35 हिंदुओं की हत्याएं हुई थी। कासिम नगर जो जम्मू में है, यहाँ कुल 25 लोग, ये ज़्यादा जो लोग थे प्रवासी भारतीय थे, यहाँ मजदूरी का काम करते थे। 25 लोग नरशंस हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। 12 महिलाएं थे, 13 पुरुष थे। डोडा के बरसाला में 5/1/1996 में 16 लोगों की इस तरीके से नरशंस हत्याएं की गई हैं। प्राणकोट में 27 जो हत्याएं हुई, वो दिल दहलाने वाला दृश्य था, और मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। देश के तब गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र चल रहा था और श्री लाल कृष्ण आडवाणी केंद्रीय गृह मंत्री गए थे। वो दृश्य आज भी जिन जिन ने देखा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तब के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह, और मीडिया में NDTV, और तब मैं दैनिक जागरण में जो देखा था वो देखने के काबिल नहीं था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्राणकोट के बाद उधमपुर में 1998 में 13 और एक समुदाय जो हिंदू समुदाय, उनकी हत्याएं हुई थी। इन हत्याओं में खास करके डोडा में जो पलायन हुआ था, भीम सिंह जो नेशनल पैंथर पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, और काफ़ी ज़्यादा फिल्म जो शॉर्ट बनाई थी वो चर्चित हुई थी। मगर क्या अब ऐसा कोई आएगा? यहाँ की निर्मम हत्याएं हैं जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा की गई हैं, वो दिखाएगा। मगर बहुत से प्रश्न है कि इनकी कोई दरियादिली ही कर सकता है। इन पहाड़ों में जाकर फिल्म यूनिट को ले जाना, कश्मीर में फिल्म बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जहां आप दृश्य करें वहीं पर आपको दृश्य मिल जाता है, चाहे वो एक डरावना हो, दूसरा हो। मगर इन क्षेत्रों में, चाहे डोडा की बात हो, जम्मू डिवीज़न के 10 जिलों की बात हो, बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से एक ऑनरेबल जज जो राजौरी में लगे थे, पुंछ जा रहे थे, और उनकी स्वर्ण कोर्ट के बाद नरशंस हत्या कर दी गई थी, क्या अब इन पर कोई दरियादिली करेगा, फिल्म बनाएगा, पाकिस्तान की नापाक साजिशों को सामने लाएगा? अभी आने वाला वक्त बताएगा। मगर सूत्र कहते हैं कुछ ऐसे लोगों ने वेब सीरीज बनाने की तैयारी कर ली है। अब देखते हैं कौन सबसे आगे आता है। परिसीमन रिपोर्ट, जिसकी चीफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त रंजना देसाई हैं, वो उन्होंने यहाँ पर टीम जो बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी है। उनको वास्तव में 27 मार्च यानी कि
अभी आना था, मगर उन्होंने फिर दौरा कैंसिल कर दिया है। अब वो दौरा जो है 4 अप्रैल को लगाएंगे आम जनता जनमानस की बात सुनने के लिए। मगर इसमें भी लोग नाराज़ हैं, आम जनता नाराज़ है। 10 जिलों में 4 अप्रैल को जम्मू पहुंचेंगे और इससे पहले ही चुनाव आयोग की डिलिमिटेशन की इस कमेटी को 700 ऑब्जेक्शन और एडवाइस मिली हैं, जो मिल चुकी हैं। अब मात्र थोड़ा थोड़ा समय दिया गया लोगों को अपनी बात करने का, और उसमें 4 अप्रैल को कन्वेंशन का हाल जो जम्मू में नहर पर स्थित है वहाँ पर वो आएंगे और पहले 10 से लेकर 12 बजे तक कठुआ, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़, और इसके बाद फिर सिर्फ 2 घंटे के लिए रियासी, सांबा के आएंगी। आम जनता अपना बताएगी, मगर उसमें आप लिखित दे सकते हैं। चुनाव कमीशन जो बनाया गया डिलिमिटेशन का, आप बात नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगले दिन ये आयोग की टीम चली जाएगी कश्मीर घाटी में। पहले वो अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, शोपियां, श्रीनगर, कुलगाम, और अगले दिन गांदरबल, बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा के लोगों से मिलेंगे। और इस पर बहुत सख्त ऑब्जेक्शन आम जनता कह रही है कि ये एक फॉर्मेलिटी है। क्या इतने समय में बिना आप बोले एक अपना कागज़ दे देते, तो कागज़ भाई ये ईमेल से मंगाया जा सकता था, व्हाट्सएप के माध्यम से बुलाया जा सकता। आम जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है कि जिस तरीके से ये किया जा रहा है, ये पहले ही सब कुछ तैयार है, एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। कईयों ने कहना है कि हर जिले में इस परिसीमन रिपोर्ट के आयोग की टीम को जाना चाहिए था। 4 घंटे में क्या हो सकता है। और इसीलिए आम जो यहाँ के अलग अलग राजनीतिक दल खफा हैं, और इस खफा के बीच सत्ताधारी दल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी है। अंदर अंदर उनमें भी आग सुलग रही है। बहुत से ऐसे स्थान हैं और कई बड़े कर्मठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ ऐसे नेता थे जो वहाँ पर गए अब इसलिए कि दूसरी पार्टी छोड़कर कि हमें वहाँ बीजेपी का परचम लहराने का मौका मिलेगा, हम विधानसभा में पहुँचेंगे। मगर उनके भी सपने लगभग सपने ही रह गए, चकनाचूर हो गए। बहुत सी ऐसी जगह हैं, उदाहरण तौर पर सुरजीत सिंह सलाथिया जो विजयपुर विधानसभा से जीतते आए हैं, उनका अच्छा अनुभव है, जनता उनके साथ है। मगर अब विजयपुर विधानसभा सीट का ही सुपड़ा साफ कर दिया गया, इसको रामगढ़ बना दिया गया, रामगढ़ को रिजर्व कर दिया, तो सुरजीत सिंह सलाथिया के लिए मुश्किल होगी। सांबा जो है अब जनरल कर दिया गया है, मगर सांबा में सुरजीत सिंह अगर जाते हैं तो टेढ़ी खीर के समान है। श्री देवेंद्र सिंह राणा जो बड़े नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, उनका अपना आधार है। उनको जो नगरोटा सीट थी उसमें भी काफ़ी बदलाव हो गया। ऐसे में श्यामलाल शर्मा कांग्रेस के एक फार ब्रांड नेता और एक वो वाहिद नेता थे, जम्मू की बात करते थे। जिस तरीके से देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के भी जम्मू की बात करते थे, इनका स्वयं अभी भविष्य जो है कहाँ से लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे में जगह जगह आक्रोश है। इस आक्रोश के बीच जिस तरीके से कहा जाता है, एक आपके खेत को पानी लगे, दूसरे वाले को पानी का असर पड़ जाता है। पंजाब में जिस तरह आम पार्टी ने सुपड़ा साफ किया है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का और अकालियों को जड़ से उखाड़ फेंका है, वहाँ पर अब उनकी निशान यहाँ भी आ रहे हैं। खबर यह है कि यहाँ पर भी अब इस आप जो पार्टी है, बहुत से लोग यहाँ जो अच्छे अच्छे नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, जिनका ग्राउंड में अपना आधार है, बहुत से लोग ज्वाइन करने जाएंगे और इसके लिए एक और काफ़ी मुश्किल होगी। अब आने वाला समय बताएगा, जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, कि अगर इस कमीशन की रिपोर्ट ने ये बनाया है कि एक पार्टी को फ़ायदा हो सकता है ये सब उल्टा पड़ जाएगा। खैर, ये अभी पूरे जानकार जो सूत्र हैं, अनुभव है, वो आपसे इस कार्यक्रम में साझा किया। देखते हैं ऊँट किस करवट पर बैठेगा, आने वाले समय में आपको बताएंगे। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.